हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन बुधवार का। ये बुधवार की शाम का वीडियो है और सुबह का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने इवनिंग का वीडियो बनाया तो था, लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अगले दिन को चली गई थी अपने मायके। तो ये बुधवार के दिन का वीडियो है। शाम का टाइम हो रहा था और मैं बाहर छत में टहल रही थी। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे एनजीओ से, और आजकल उनका एनजीओ फिर से स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही वो शाम को आते हैं, हमारी हमेशा शाम के टाइम की चाय जो है बनती है। और अब तो मतलब खैर कम ही हो गया है चाय पीना, एक ही टाइम की बनती है। वैसे 2 टाइम बन जाती थी जब घर में रहते थे, पर अब तो एक ही टाइम हम लोग पीते हैं। तो बस मैं अंदर आ गई थी और मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय बना ली थी। इसके बाद इनको दिया बत्ती करने जाना था और मुझे मेरे रात के टाइम का जो डिनर का काम होता है वो करना था। तो मैंने सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, शिमला मिर्च की, आलू की, और टेंशन फ्री हो गई थी एक तरफ से कि बस अब बनाना ही रह जाता है सब्ज़ी को। तो मैं जब मतलब अपने काम निपटा देती हूँ ना, तो आराम से बैठ ही रहती हूँ। फिर मुझे मतलब होता है चाय पियो या कुछ भी खाओ पियो, तब खाने पीने में मन लगता है, वरना तो बस टेंशन ही चली रहती है कि अब मैं क्या बनाऊँ। और मेरी ही नहीं, मतलब मेरे ख्याल से ना, मुझे ऐसा लगता है हर किसी की ये प्रॉब्लम होती होगी, हर हाउसवाइफ को प्रॉब्लम होती होगी कि 3 टाइम पे वो बनाए तो बनाए क्या। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद फटाफट से ही बर्तनों को धुल लूँगी, क्योंकि वैसे भी मुझसे सिंक में बर्तन बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। तो ये काम जब मेरा हो जाता है ना, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स होता है। अब कल के दिन का ये प्रोग्राम था कि कल मुझे जाना था अपने मायके, क्योंकि 2-3 दिन बाद मेरे सास ससुर भी आने वाले हैं। तो फिर बार बार मतलब जब घर में कोई रहता है ना, कोई बड़ा साथ में है, तो जाने को नहीं होता है इतनी बार कि मैं वहाँ जाऊँ। और बहुत टाइम से मैं गई भी नहीं थी, और जाती भी हूँ तो सिर्फ सुबह जाती हूँ, शाम को इधर आ जाती हूँ। अच्छा लगता है, मतलब चाहे आधे दिन के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगता है कि गई हूँ मैं मायके। मम्मी से मेरी बात हुई थी कि मैं कल आने वाली हूँ, तो मुझे ज़्यादातर आज रात को ही सारे काम निपटा के जाना था, क्योंकि कल को क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे को ये रहता है कि मैं इनके साथ ही जाती हूँ, या कभी मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। तो तब तक मुझे अपने काम करने होते हैं। अब इनकी स्कूल 8:30 की है और मेरे भाई का कॉलेज 9 बजे का है। तो फिर सुबह के ना 9 बजे तक तो मुझे किसी भी हाल में कामों को करना है। घर के काम भी देखने हैं, किचन का जो भी थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह फैले रहते हैं, सब देख के समेट के ताला वगैरह लगा के तब जाना पड़ता है। तो इतना सारा काम देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जिस दिन मुझे ये मेरा डिसाइड रहता है फिक्स दिमाग में कि अगर कल मुझे जाना है, तो आज मुझे सारे कामों को करके जाना है। अगर फ्रिज में कुछ सामान रखा है, सब्जी ख़राब हो रही है, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें निकाल के जाना है। वरना अब तो गर्मियों का टाइम हो रहा है, और गर्मियों के टाइम में तो यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने थोड़ा सा भी खाने पीने का कहीं पे सामान छोड़ा हुआ है, तो या तो उस पर चींटियाँ लग जाएंगी या बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करती हूँ कि आज के आज ही निपटा दूँ, कल फिर आराम से एकदम शांत दिमाग से मैं वहाँ पे एंजॉय कर सकूँ। और ना सिर्फ मतलब मायके जाने के लिए, बल्कि मुझे कहीं भी जाना होता है ना, जैसे मैं देहरादून भी चली जाती हूँ, जब भी जाती हूँ 1 महीने के लिए जाना होता है, तो पहले ही सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है कि घर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ख़राब हो रही हो। तो सेम वही हाल रहता है, क्योंकि जब कहीं पर जाता है ना, तो दिमाग में बार बार यही रहता है कि घर में हमने ये किया या नहीं किया, दरवाज़ा बंद हुआ या नहीं हुआ, या कोई सामान हमने फैला के तो नहीं रखा है, या फिर फ्रिज में तो कोई सामान नहीं छोड़ा हुआ है। तो ये सारी टेंशन होती है। तो चारों तरफ देख के मतलब चलना पड़ता है। तो बस अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगाया है। आटा लगाने के बाद जो है तुरंत मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि आज हमारे घर में हो गया था आटा ख़त्म। तो आज सब्जी पहले बनी है और रोटियाँ जो है बाद में बन रही हैं। रीज़न बस यही था कि पहले आटा था नहीं, तो जब ये मार्केट गए तो लेके आए थे। तो बस तुरंत हाथ के हाथ आटा वगैरह लगा के और मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली थी। और इस बार का जो आटा ये लेके आए हैं काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब पिछली बार का जो था ना, एकदम मोटा मोटा सा था, उससे रोटियां बनती ही नहीं थी। उसको कम से कम 30 या आधे 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट देना पड़ता था, तब जाके फूली फूली रोटियां बनती थी। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, एकदम नरम रोटियां बन रही हैं। और यहाँ पर देखिए डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं बॉटल में गर्म पानी ही भरती हूँ पीने के लिए। और टाइम में अगर आपको दिखाऊं तो 9:30 तक का हो गया है। इतने तक हमारा काम निपट गया है। बस दूध वगैरह लेके मैं अंदर आ गई हूँ, और अंदर का मैं हाल आपको दिखाती हूँ एक बार। तो एक यही रूम है जो फैला हुआ है, बाकी बाहर के जो रूम हैं, जो सारे के सारे जितना भी सामान फैला था, मैंने सारा समेट के रख दिया है, ताकि कल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये वाला मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था।
तो बस अब हो गई है अगले दिन की सुबह और आज है दिन बृहस्पतिवार का। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हस्बैंड गए हुए मंदिर। मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता, रोटी बना लूँगी और साथ ही जो है सब्जी तो थी ही, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, कहा कि ओट्स बना लेना। तो मैंने थोड़े से ओट्स बनाए थे इनके लिए और थोड़ी सी चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी इनके साथ ही नाश्ता करना था। वैसे तो मैं जब ये स्कूल चले जाते हैं ना तब करती हूँ नाश्ता आराम से, क्योंकि होता है ना, मतलब पहले हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा के फिर उनका सामान जो भी है कपड़ों पे प्रेस करनी रहती है वो सारा करके फिर बाद में ही मैं आराम से करती हूँ नाश्ता। तो आज मैं साथ में ही कर लूँगी क्योंकि कल रात को ही जैसा कि मैंने बोला सारी तैयारियां मैं कर चुकी थी, तो टेंशन नहीं थी आज की। तो बस चाय वगैरह थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ और अपने लिए सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ। तो सब्ज़ी कल रात की ही बची हुई थी, मैंने ज़्यादा बनाई नहीं कुछ। तो वैसे भी मतलब खाते तो है नहीं है, इनको तो ज़्यादातर मॉर्निंग में ओट्स ही चाहिए होता है या फिर बनाना शेक बोल देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, अपने लिए मेरी होती ही है सब्ज़ी। तो ये रात के टाइम के दूध के कप रहते हैं जिनको कि मैं मॉर्निंग में ही धुलती हूँ। तो ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा चलो खड़ी हो रखी हूँ किचन में तो इनको भी धुल लेती हूँ। और उसके बाद सिर्फ नाश्ते के ही बर्तन रह जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उसके बाद आ गई थी रूम में। मुझे करना था बेडरूम को सेट अच्छे से, मतलब बेड को एक बार सेट करके रख लूँगी, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। तो ये सारा काम निपटा चुकी थी मैं। और फिर जो है मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह, पोछा नहीं लगाया था मैंने, आज झाड़ू ही लगाया था क्योंकि डेली डेली मतलब होता ही रहता है झाड़ू पोछा, तो ज़रूरी नहीं है हर दिन मैं पोछा लगाऊँ। और वैसे भी आज तो टाइम की कमी थी तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगा दिया था और पोछा नहीं लगाया था। उसके बाद जो है कल रात को मैंने इनसे दाल मंगवाई थी। मोटी दालें तो थी हमारे यहाँ पे, लेकिन जो ये बारीक दाल होती है ना, जैसे अरहर की दाल हो गया, मसूर की हो गया, तो ये सारी नहीं थी, ये मैंने मंगवाई थी। और ये फटाफट से बन भी जाती है गर्मियों के टाइम के लिए। तो अब तो खैर इनको ही खाने का मन करता है, बाकी जो मोटी दालें सर्दियों वाली होती हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो मैंने लगे हाथों इनको भी डब्बे में खाली कर दिया। और जैसा कि आपको पता था लास्ट टाइम मैंने किचन को क्लीन किया था तो सारे बर्तनों को मैंने धुला था, जो बॉक्स थे, जो कंटेनर थे, सारे धुल के मैंने तब रखे थे। तो इस टाइम देखिए इजी हो गया ना कि मतलब जब जल्दी रहती है ना, अगर इस तरह से मिल जाए साफ़ सुथरी चीज़ें तो अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए थे। मैंने यहाँ से कर्टन्स हटा दिए क्योंकि अंदर काफ़ी अच्छी खासी खिली खिली सी धूप लगती है। उसके बाद जो है मैं तैयार होके आ गई थी मायके, और ये है मेरे मायके का वीडियो। तो यहाँ पर जो है मैं पहुँच गई थी 5-10 मिनट पहले ही पहुँच गई थी। उसके बाद ही मैंने व्लॉग शूट किया था क्योंकि जब मैं आई थी ना उस टाइम नहीं कर पाई थी, अकेले ही आई थी तो सामान भी था साथ में, और इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही है खाना बनाने की। तो ये निकाली हुई है उड़द की दाल, और उड़द की दाल बनेगी, साथ ही जो है हरी सब्जी बनेगी। और ये जो मैं गुलाब आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये हमारे यहाँ उधर भी देखा होगा आपने, तो यहीं से ले गई थी मैं। उस पर भी बहुत सुंदर गुलाब लगते हैं। और ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं इसको मैंने ही लगाया था शादी से पहले, और अब इतना बड़ा हो गया है। तो उसके बाद ना मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने शादी से पहले ये सारी चीज़ें बनाई थी। चूड़ी स्टैंड और ये गणेश जी बनाए थे, मैक्रेम से बनाए थे मैंने। ये पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, मैं कहती हूँ ना कि क्राफ्टिंग किया करती थी। तो ये देखिए ये बनाया था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ ना आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें। लेकिन अब शादी के बाद ऐसा होता है कि घर गृहस्थी के काम होते हैं, साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद ये हो रहा था शाम का टाइम, और यहाँ पे ना मैंने ये फ़ोटोग्राफ्स निकाली थी पहले की, बहुत पुरानी है, तो वही हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। इनमें से कुछ फ़ोटो मेरी मम्मी की शादी की थी, कुछ हमारे बचपन की थी, वही सारी देख के हम लोग अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।